लिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم آمنت بالله صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشفت الهدى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله करूं तेरे नाम पे जा फिदा न बसे जान को जहां फिदा तो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स से जहां नहीं। यही फूल खाल से दूर है यही शमा है कि हुआ है। और आला फरमाते हैं करो मदा अहले दुवल रजा बड़े इस बला में मेरी बला। बोलेंगे सुभान अल्लाह। करो मदा अहले दुवल रजा बड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पार है। मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पार ना रही। हकीकत और मोहब्बत के साथ वालियाना अंदाज में मिलकर अपने मरकज़ अक़ीदत ताजदार अंबिया इमामुल अंबिया हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़े आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज़ बुलंद एक मरतबा और पढ़ें अल्लाहु अकबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह हो गए सब दिखाए। फिर के गली गली तबाह हो गए सब दिखाए क्यों। और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। ये महफिल उससे मुक़द्दस की महफिल से और इस महफिल में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से ऊपर तो हाजिरी लगाते हुए मुझे भी हो चुके हैं। अल्लाह करीम ये तसलसल जारी रखे और इस महफिल को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और महफिल सजाने वालों को अल्लाह खूब इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा अनमोल लगीना है कि जिस इंसान के सीने में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन हो जाता है वो इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाता है, कामयाब हो जाता है। इस चीज को तो इतनी खामोशी से काम नहीं चलेगा। वो दुनिया और आखिरत में कामयाब और कामरान हो जाता है। लेकिन अब मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन होना हमारे दिलों में ये बहुत जरूरी है। और ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग रोशन कहाँ से होगा। आज हमारी जो जनरेशन है, आज जो हमारा मुआशरा है, ये किस
पर जा रहा है, कौन से रास्ते पर जा रहा है, क्या उस रास्ते पर जाने के बाद में ये मोहब्बत रसूल का चराग अपने सीने में रोशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अल्लाह अकबर। मैं आपको लेके चलता हूँ उस मक्का की सरजमीन पर, जिस मक्का की सरजमीन की उस शहर की अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में खुद कसम इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। आप चलिए नबी के दौर में, और आप जब नबी के दौर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आज हम नबी का नाम के नारा तो लगाते हैं, आज हम नबी के नाम पर तरह तरह की महफिलें सजाते हैं, आज हम नबी के नाम पर न जाने क्या क्या करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अपनी मोहब्बत को जरा चेक करके देखो और अपने सीने के बटन खोल के जरा झांक कर देखिए कि आपकी मोहब्बत कैसी है। या खालिस दुनियावी मोहब्बत आपके दिल में पैदा हो गई है, या मोहब्बत रसूल का चराग भी आपके दिल में रोशन है। जब आप अपने दिल में झांकेंगे तो आप इससे किस चीज से मुकाबला करेंगे कि हमारी मोहब्बत खाली रसूलुल्लाह के लिए है या अल्लाह के बंदों बंदों के लिए है या नहीं है। तो आज ये चाहते हैं आप अपनी मोहब्बत को एक तरफ रखिए और एक तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत को रखिए। आप अपनी मोहब्बत को इस तरफ रखिए और दूसरी तरफ हज़रत उमर की मोहब्बत को रखिए। आप एक तरफ अपनी मोहब्बत को रखिए और दूसरी तरफ हज़रत उस्मान गनी की मोहब्बत को रखिए। आप अपनी मोहब्बत का जायजा लीजिए और फिर मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की मोहब्बत का जायजा लीजिए। आप जो नबी का नाम, आप जो नबी के नाम का नारा लगाते हैं, आप जो नबी करते फिरते हैं, आप जो सच्ची मोहब्बत करते हैं, आप अगर मुकाबला करेंगे तो चलिए उस दौर में जिस दौर में हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी मोहब्बत का इज़हार करती हुई रेत पर कर रहे हैं, चलिए उस दौर में जिस दौर में हज़रत अम्मार इब्न यासिर अपनी मोहब्बत का इज़हार नबी से फरमा रहे हैं। आप अगर अपनी मोहब्बत का जायजा लें तो चलिए सहाबा के दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो किस अंदाज में मोहब्बत किया करते थे, किस लेवल से मोहब्बत किया करते थे। आज हमारी मोहब्बत झूठी हो सकती है, आज हमारी मोहब्बत झूठी हो सकती है, लेकिन उन सहाबा की मोहब्बत कभी भी झूठी नहीं हो सकती। उनका तो मकसद यही था, उनकी जिंदगी का मकसद नबी था, उनकी जिंदगी का हर अदब, उनकी जिंदगी का हर लम्हा मोहब्बत रसूल में गुजरा करता था। और आज हमारा लम्हा कहाँ गुजर रहा है, आज हमारी जिंदगी कहाँ गुजर रही है। जरा ज़हन को करीब कीजिए और अपने दिल में नबी की मोहब्बत की शम्मा रोशन कीजिए और याद रखिए, अगर नबी की मोहब्बत आपके सीने में अगर रोशन नहीं है तो दुनिया में भी नाकाम हो जाओगे और आखिरत में भी तुमको धोखा दिया जाएगा। और समझ लीजिए, अगर दुनिया में रहकर अपनी जान की परवाह करते हो, आप दुनिया में रहकर अपने माल की परवाह करते हो, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत कर ले, अगर नबी से सच्चा इश्क कर लिया तो ये दुनिया भले तुम्हें गाली दे, ये दुनिया भले तुम्हें धोखारे दे, ये दुनिया भले तुम्हें क्या समझे, लेकिन समझ लीजिए अल्लाह के रसूल से अगर आपने सच्ची मोहब्बत कर ली तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आपका मेयार ऊंचा हो जाएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह तो कीजिए, तो कीजिए अपने इश्क को सहाबा के इश्क से। अल्लाह अगर हम सहाबा का इश्क देखते हैं तो हमें पता चलता है हज़रत अबू बकर का इश्क देखो, हज़रत उमर का इश्क देखो, हज़रत उस्मान गनी का इश्क देखो, मौला अली का इश्क देखो, हज़रत बिलाल का इश्क देखो, हज़रत अम्मार इब्न यासिर का इश्क देखो, हज़रत तलहा का इश्क देखो, हज़रत ज़ुबैर का इश्क देखो। आप अगर इनका इश्क देखेंगे तो इन्होंने अपनी जाने नबी के कदमों पे कुर्बान कर दी, इन्होंने पूरी जिंदगी हर लम्हा नबी की मोहब्बत में गुजार दिया। अब बताइए दुनिया में भी ना जाने कितने मोहब्बत करने वाले हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सबके सब नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, स्टेज पर जितने लोग बैठे हैं सबके सब नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन मैं और आप आपसे नहीं कह सकते, मैं आपसे नहीं कह सकता कि आप झूठी मोहब्बत करते हैं या आप तो मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर हम सहाबा के इश्क को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी मोहब्बत कैसी है। इससे ये पता चलता है कि हमारे ईमान का मेयार कहाँ से कहाँ पहुँच गया है।
सच्ची है। अगर हमारे ईमान का मेयार अगर पस्ती में जा रहा है तो हमारी मोहब्बत सच्ची नहीं है। जिन्होंने नबी से मोहब्बत की वो दुनिया में भी कामयाब हो गए और आखिरत में भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बते मुस्तफा, पैगाने गौसे आदम, पैगाने हुस्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत। अपनी पहचान बनाओ। उन सहाबा की पहचान क्या थी? उनकी पहचान थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और आज हमारी क्या पहचान है? आज हम आपस में लड़ते और झगड़ते हुए जाते हैं। क्या हम भूल जाते हैं कि हाँ ये भाई तो है मेरा, लेकिन इससे सिर्फ भाई का रिश्ता नहीं है बल्कि इससे मेरा कलेजा है। अगर हम ये बात अगर अपने ज़हन के दरीचे पे अगर खोल के रखें तो हम कभी भी भाई से भाई नहीं लगे। अब देखें नबी का इश्क, हज़रत बिलाल की जिंदगी को आपने पढ़ा है। आप पढ़ते भी नहीं हैं। आप अगर पढ़ते तो नबी का इश्क आपके दिलों में रोशन हो जाता। आपने सीखना भी नहीं चाहा। आप अगर सीख भी लेते तो किसी आलिम के पास जाकर के सानों तय करते और आप उस आलिम दीन से कहते कि हजरत हमें बताइए कि नबी से किस अंदाज में मोहब्बत करनी चाहिए, तो वो आपको आलिम दीन बताता हुआ नजर आता कि नबी से मोहब्बत का तकाजा तो ये है, नबी से मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि आप अगर नबी से मोहब्बत करो तो नबी से सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, दिखावे की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अगर आप सच्ची मोहब्बत करेंगे तो आपकी परेशानियां सजदे में छुप जाएंगी। और आप अगर नबी से झूठी मोहब्बत का दावा करेंगे, अगर झूठी मोहब्बत का दावा करेंगे तो ये परेशानियां आपकी सजदों से बाहर हो जाएंगी। हमें खुद पता चल जाएगा कि आपने उससे मोहब्बत कैसे की। आज एक बात मैं आपको बताऊं, क्या आपसे कोई नमाज पढ़ने के लिए मना करता है? बोलिएगा, करता है? रोजा रखने के लिए मना करता है? ऊंचा बोलिए। हाँ, अभी तो आपको एक राम मंच का सामना करना पड़ रहा है। अभी बैठा सही बात, पूरी बैठने की पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा मैंने? नमाज के लिए कोई रोकता है? आसान बात की तवज्जो चाहता हूँ। नमाज के लिए कोई नहीं रोकता, रोजा रखने के लिए कोई नहीं रोकता तुम्हें, लेकिन आज तुम्हें नमाज के लिए कोई नहीं रोक रहा है, फिर भी तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो। रोजा रखने के लिए कोई तुम्हें नहीं रोक रहा है, फिर भी रोजा नहीं रख रहे हो। अल्लाह अकबर, तुम्हारे पास पैसा है, हज करने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है, फिर भी तुम हज नहीं कर रहे हो। अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, वो उस माल से ज़कात अदा करने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोकता है, फिर भी तुम ज़कात अदा नहीं कर रहे हो। नेक काम के लिए तुम्हें आज कोई रोकता हुआ नजर नहीं आता, फिर भी तुम नेक काम करने के लिए तैयार नहीं होते हो। नमाज तुम नहीं पढ़ते हो, रोजा तो नहीं रखते हो, ज़कात तुम नहीं देते हो, हज तुम नहीं देते हो। याद रखो, सोच को याद करो, जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुल्म ज़्यादती करता था, वो इतना जुल्म करता था कि आपके जिस्म मुबारक से कपड़े को हटा दिया करता था। वो उस वक्त की रेत की जमीन पर उड़ती हुई रेत पर आपके जिस्म को दबाया करता था और आपके जिस्म पर बड़े-बड़े पत्थर रखा करता था। अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर इब्न आस फरमाते हैं कि मक्का की सरजमीन वो इतनी सख्त हुआ करती थी, इतनी गर्म हुआ करती थी कि अगर आप उस पर गोश्त का टुकड़ा रखते तो वो गोश्त का टुकड़ा भी जलकर राख हो जाए। अल्लाहु अकबर। उस तपती हुई रेत पर हज़रत बिलाल के सीने को जलाया जाता था। अल्लाहु अकबर। और यहाँ तक ही नहीं बल्कि हज़रत बिलाल के रेत पर लिटाने के बाद में बड़े-बड़े पत्थर रखे जाते थे। वो यहाँ पर में लिखा है, मुसन्निफ़ीन किराम ने लिखा है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गले में
देते थे, अल्लाह अकबर। लेकिन तुम नमाज नहीं पढ़ते, तो रोजा नहीं रखते, तो ज़कात नहीं देते, उधर रोज जा रहा था तो फिलहाल रोज से नहीं रुक रहे थे, और आज तुम्हें कोई मना नहीं कर रहा है, फिर भी तुम नमाज़ें पढ़ते हुए नजर नहीं आते। उधर तो रोका जा रहा क्या मैया की और हज़रत बिलाल की क्या जरूरत, क्या पैसे की, जमीन जायदाद की, इसकी जरूरत नहीं। जब इस चीज की थी कि तूने नबी का कलमा पढ़ा था, तूने एक खुदा को खुदा माना क्यों, तूने हमारे बुतों से बगावत क्यों की, तूने ना तो उसका की इबादत करना क्यों छोड़ दिया, तूने इनकी तौहीद क्यों की। लेकिन उधर मना किया जा रहा है, दोनों आशिक़े रसूल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और आज तुम्हें खुली छूट है कि तुम मस्जिदों में जाने के लिए तैयार हो। अपने ईमान का मेयार जरा चेक करो, हमारे ईमान का मेयार कहां से कहां पहुंचा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को अगर पढ़ लो ना, सीख लो, तो तुम्हें इश्क करने का मजा आ जाएगा। लेकिन आजकल हमारे यहाँ ये वाला इश्क नहीं चलता है, हमारे यहाँ इश्क चलता है आजकल बाबू सोना वाला, स्टेटस वाला, खाना खाया या नहीं खाया, अम्मा से कभी नहीं पूछा कि खाना खाया या नहीं खाया, भूखी सोई है या खाकर सोई है, लेकिन फोन लगा के जरूर पूछ रहा है कि मेरे बाबू ने खाना खा लिया, और अब तो खाने से खाना कर दिया, मेरे बाबू ने, तुम खूब लगाते हो मैं सबके चैट करता हूं, बात आ जाओ इस हमारा मोहब्बत से। आज तुम ये रिलेशनशिप के नाम पर ये वेस्टर्न कल्चर जो तुम अपने घरों में राइज किए हुए हो, ये वेस्टर्न कल्चर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तुम्हारे घरों का मुआशरा, तुम्हारे मुआशरे का हाल बर्बाद कर रहा है। अगर तुम इस वेस्टर्न कल्चर से निकल करके अगर तुम मदीने के ताजदार रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अगर अमल कर लेते तो तुम्हारे घरों का व्यवहार बदल जाता, तुम्हारे घरों का माहौल बदल जाता। लेकिन तुम्हें मोहब्बत चाहिए, आवारा मोहब्बत, गंदी मोहब्बत, अगर तुम इससे बाहर रहोगे तो कामयाब हो। ये बहुत बड़ी साजिश है, फिर कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह तो मैं बताऊंगा कि मुसलमानों के घरों में ये जो मोहब्बत के बीज बोए जा रहे हैं ना, ये कहां से कहां ला करके हमें छोड़ने की साजिश है। लेकिन देखें हज़रत बिलाल हबशी की जिंदगी को, इधर उमैया आप पर जुल्म ज़्यादती कर रहा है, लेकिन आप हाथ का नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ए उमैया तू चाहे मेरी खाल को खींचे, लेकिन जो मेरे नबी का कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अपनी जान देना गवारा कर सकता हूँ, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन नबी का किया हुआ ये कलमा है। और आज अगर जरा सी शरीयत से हटके बात आ जाती है ना, तो कौन मिला के कर लेता है, क्या इशारा कर लो, इस्लाम को मजाक मत बनाओ, शरीयत का पास रखो। अगर तुम शरीयत में धज्जियां उड़ाओगे तो तुम्हारी धज्जियां उड़ाओगे, तुम जैसा कर रहे हो वैसा तुम्हारे सामने आ रहा है। अगर तुमने अपने रूठे हुए को बनाया होता, अगर तुमने अपने प्यारे नबी की सीरत पर अमल किया होता, तो कभी भी ये फतह को देखने के लिए नहीं मिलता। अल्लाहू अकबर। हम अगर देखें सहाबा की जिंदगी को, तो सहाबा की जिंदगी का कैसे हाल ये था कि जाए तो चली जाए, लेकिन नबी का किया हुआ ईमान आ जाए। और आज ईमान चला जाए लेकिन दुनिया ना जाने, ये हमारा मैदान है दोस्तों। और हमारे नौजवानों को आइडियल बनाना चाहिए, सहाबा को
तो आज दिल की हीरो को आइडिया बनाया जाए, इसमें हमारी और आपकी कामयाबी नहीं है मेरे अजीजों। अगर कामयाब होना है तो अपना लीडर सिद्दीक अकबर को बनाना पड़ेगा। अगर कामयाब होना है तो अपना रहनुमा फारूक आजम को बनाना पड़ेगा। अगर आपको कामयाब होना है तो अपना हीरो उस्मान गनी को बनाना होगा। अगर आपको कामयाब होना है तो अपना लीडर और रहनुमा हजरत अली को बनाना होगा। हजरत बिलाल हबशी की जिंदगी को पढ़ना होगा। अगर आप तमाम की जिंदगी को पढ़ेंगे, आपके सामने चाहे कितनी परेशानी आ जाए, दुनिया में चाहे कितनी तकलीफ सहना हो जाए, लेकिन तुम कभी भी हालात से समझौता करते हुए गुजर नहीं आओगे। सबसे आगे अगर तुम रखोगे तो अपने ईमान को रखोगे, अपने नबी की मोहब्बत को। 5 वक्त की नमाज ये हम फर्ज है, जितने बोल रहे हैं उनके फर्ज है, जो खामोश हम नहीं सब पे है ना, सब बोलिए ना, अल्लाह बोलो मोहब्बत के साथ। ये ना मेरा भी हाल देख रहे हैं जी, मेरा हाल ये है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी होगी। पंखा में खा लिया गया। बहरहाल 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जब से आया यही कहता रहा कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज। ये जो उलमा आपको रातों रात में आप जो इनके बयानात सुनते हैं, ये नमाज की तरगीब क्यों देते हैं? असल में ये नमाज की तरगीब इसलिए देते हैं कि नमाज के बगैर कोई भी इंसान, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो कितना बड़ा पीर हो, चाहे वो अपने वक्त का मुहद्दिस क्यों हो, चाहे वो अपने वक्त का बादशाह क्यों हो, अगर वो अपने आप को बगैर नमाज पढ़े, अगर वो आशिक रसूल कहता है तो वो सच्चा आशिक रसूल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हकीकत तो ये है कि जो 5 वक्त की नमाज अदा कर रहा है वो सच्चा आशिक रसूल। अपने घरों का हाल अच्छा करो। अपने घरों में ये जो आवारा मोहब्बतें चल रही है ना, ये आवारा मोहब्बतें जो चल रही है, इन मोहब्बतों से अपने बच्चों को दूर रखो। अगर आप इन मोहब्बतों से अपने बच्चों को दूर नहीं रखोगे तो ये आपकी जनरेशन ये आपके हाथों से निकल गई होगी और आप उस वक्त खाबे गफलत से उठे हुए कि आप सिर्फ कपे दस्त रखते रहोगे, इसके अलावा आपके पास कोई भी चारा नहीं। नहीं होगा। लंका लुट चुकी होगी, चिड़िया दाना टूट चुकी होगी। अभी वक्त है, उम्र दराज नाम कर लाए थे 4 दिन, जो आरज़ू में कट गए वो इंतजार में कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। अगर अपनी परेशानियों को सजदों से मुनव्वर कर लोगे तो तुमसे नबी भी राजी है और नबी के नवासे इमाम हुसैन भी राजी है। अगर तुम अपनी परेशानियों को सजदों से दूर रखोगे तो तुमसे नबी भी नाराज है, तुमसे नबी के नवासे भी नाराज है और तुमसे तुम्हारा रब भी नाराज है। अगर रब नाराज है तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद और तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद। नजर से खून, नजारों से खून टपकेगा, इशारा होगा, इशारों से खून टपकेगा। पर अगर हुसैन के सजदे को भूल जाओगे तो फिर मस्जिदों के किनारों से खून टपकेगा, तो फिर मस्जिदों के किनारों से खून टपकेगा। अल्लाह करीम अपने हबीब नबी हुजूर ताजदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका तोहफे इस मुख्तसर सी टूटी फूटी गुफ्तगू को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको नमाज़े पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से मेरे साथ कलमा शरीफ का वेद कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।